the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों 15 अगस्त 1947 से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ था कि लोग एक दूसरे को मरने और मारने पर आ गए थे और भारत भर में कई जगह हिंसा हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया, जिसमें 10 लाख लोगों की जान गई थी। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वो हमें बंटवारे का दर्द दे गए। पूरा सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। भारत 15 अगस्त 2023 को आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत को इसी दिन 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, जबकि संविधान 1950 में अपनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए ब्रिटिश शासन से आजादी पाना आसान नहीं था, लेकिन हमारे राजनीतिक नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। दोस्तों भारत के इतिहास में 1757 में भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, जिसके बाद प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और उसने देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 100 वर्षों तक भारत पर नियंत्रण रखा और फिर 1857-58 में भारतीय विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश ताज ने इसकी जगह ले ली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जिन्होंने अहिंसक और असहयोग आंदोलन की पद्धति की वकालत की थी, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1946 में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी पूंजी हानि के कारण भारत पर अपना शासन समाप्त करने के बारे में सोचा। फिर ब्रिटिश सरकार ने 1947 की शुरुआत में जून 1948 तक सभी शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित करने की घोषणा की, लेकिन मूलतः पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा कम नहीं हुई। दरअसल जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद व बी आर अम्बेडकर आदि कई नेता भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए थे। विभिन्न धार्मिक समूहों के लाखों लोगों ने रहने के लिए स्थान ढूंढना शुरू कर दिया था और इसके कारण लगभग 10 लाख लोग मारे गए। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और सत्ता 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1946 में स्थापित संविधान सभा भारतीय डोमिनियन की संसद बन गई। और वही 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को आजादी मिली और इसका समापन जवाहरलाल नेहरू के भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दरअसल 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में विभाजन की योजना के कारण भारत में 14 अगस्त 1947 को दंगे हुए थे। उन्होंने दक्षिण एशिया में अलग अलग धर्मों और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर 2 अलग राष्ट्रों की मांग की थी, हिंदू और मुस्लिम बहुलता क्षेत्र में भारत और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। इसके परिणामस्वरूप बड़े हिस्से में भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव और विशेष रूप से पंजाब, बंगाल और कश्मीर में दंगे और आतंकवादी हमले शुरू हो गए। यह विभाजन के कारण थे। ये स्थिति 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणामस्वरूप थी, जिसने 2 अलग राष्ट्रों का निर्माण किया और अनेक जगहों पर तनाव और दंगों की स्थिति उत्पन्न की। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। बंटवारे की यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले आए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे,
कुछ पक्ष में थे और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह मानते थे कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो ही रहा है तो फिर जनता की अदला बदली भी होनी चाहिए और ठीक ठीक विभाजन होना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो। और फिर दोस्तों, इन्हीं हालात में इस तरह आधी रात को आजाद हुआ था भारत। गौरतलब है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और उसके बाद से हर साल 15 अगस्त को सेना, नौसेना और वायुसेना लाल किले पर मार्च करती है और स्कूली बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों के सामने प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों द्वारा पतंग उड़ाने का भी चलन है, जो भारत की स्वतंत्र भावना का प्रतीक है। दिल्ली में लाल किला भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के ध्वज का अनावरण किया था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।